हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी 2021 है। तो सबसे पहले तो आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी लाइफ में वो आप अचीव कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम है आपका, वो अचीव आप इस साल में कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास में कई सारे आप लोगों के मैसेज आए जीए को लेकर के। जीए में कैसे हम तैयारी करें, जो समय हमारे पास में बचा हुआ है इसमें हम कैसे अच्छी प्रिपरेशन करें कि हमारा स्कोर ठीक ठाक आ जाए। देखिए, मेरा टारगेट आपके लिए 45 मार्क्स, 50 मार्क्स का जीए आपका आता है। मिनिमम 45 नंबर आपके आना ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप टीयर 1 का पुराना इतिहास निकाल के देखोगे तो कई सारे स्टूडेंट जो उसमें पढ़ाई करते हैं वो क्वांट में और रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करके आते हैं। और थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करो तो 45 तक आप इंग्लिश में भी स्कोर कर सकते हो। तो बचता है जीए। जीए जो है ना, आज के समय में गेम चेंजर हो चुका है। मतलब जीए में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल रैंकिंग में अच्छे आ जाते हो। क्योंकि नो डाउट टीयर 1 में 200 नंबर ही है, लेकिन 200 नंबर भी काउंट होते हैं आपकी ओवरऑल मार्क्स में। ठीक है। तो जीए को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, है ना, कम समय में। बिकॉज देखिए, हमारे पास में ज्यादा टाइम है नहीं, तो जितना समय हमारे पास में है उतने में हम कैसे तैयारी करें कि 45 तक हमारा टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जीए को, जीए का स्ट्रक्चर क्या है। जीए को है ना, दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट तो इसका स्टैटिक वाला पोर्शन, जिसमें आपका केवल स्टैटिक वाला हिस्सा आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा मिससेलेनियस वाला पार्ट। स्टैटिक वाला पार्ट फ्रेंड्स वो होता है जिसमें जो चीजें कभी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इतिहास कभी बदलता नहीं है। ज्योग्राफी जो है वही है, ठीक है ना। तो ये एज इट इज कांस्टेंट पोर्शन है जो हर साल पूछा जाता है और इसको आपको पक्का करना पड़ेगा। बिकॉज इसका वेटेज आउट ऑफ 50 कम से कम 24 से लेकर 26 नंबर तक इसका क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब कि अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही आना है ना। और सेकंड पार्ट आपका होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो है इसका वेटेज बढ़ा है 2016 से, जब से एसएससी की सारी एग्जाम्स ऑनलाइन होना शुरू हुई है। जब एसएससी की एग्जाम ऑफलाइन होती थी ना, तब इतना वेटेज नहीं था इसका, तब इतने सवाल भी नहीं आते थे, स्टैटिक के ज्यादा आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब से ऑनलाइन एग्जाम हुई है तो करंट अफेयर्स को ज्यादा वेटेज मिला है, जिसकी वजह से करंट भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे दोनों की बात मैं करूंगा, दोनों की पढ़ाई आपको कैसे करनी है। पहले मैं आपको करंट का बता देता हूँ, क्योंकि करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट हाईली स्कोरिंग है। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप मान लीजिए 12 सवाल एग्जाम में आते हैं, तो 12 के 12 आप सही करके आओगे अगर आप ये मेरी स्ट्रेटेजी को समझ लोगे। ठीक है। तो देखिए, करंट अफेयर्स को क्या करोगे, सबसे पहला सवाल आपका ये रहता है कि करंट अफेयर्स कितना पुराना एग्जाम में आता है ना, मतलब कितना पीछे जाए। एग्जाम आपकी मई में है, 29 मई में से आपके स्टार्ट होगी सीजीएल, और सीजीएल शायद आपकी अभी मार्च अप्रैल में है। तो अगर आपके पास 4-5 महीने भी है तो कितना पुराना करंट पढ़ो। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि जो पुराने एक्चुअली ट्रेंड भी जैसे है एग्जाम के, वो ये है कि 6 से 8 महीने पुराना आपको करंट पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। तो आज से अगर आप काउंट करोगे 1 जनवरी 2021 से, तो अभी आपके पास से 5 महीने तो हैं ऑलरेडी। तो इसके पुराने मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी आपको करंट पढ़ना चाहिए। इवन मैं कहूंगा सितंबर में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये पुराना तो आप बाद में देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अभी से, मतलब कि आज से जो भी इवेंट्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली बेसिस पे मिनिमम 10 इवेंट आपके तैयार होना चाहिए किसी भी हालत में। अब देखिए क्या होता है ना, आप पढ़ते भी होंगे डेली बेसिस पे, आप कोई वीडियो देखते होंगे, कोई यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देख लिया, कोई वेबसाइट को फॉलो कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम जो आप अभी तक नहीं कर रहे होंगे वो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। आप क्या नहीं कर रहे हो, आप वो जो पढ़ रहे हो ना उसको आप उसके नोट्स नहीं बना रहे, और यह सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ चीज पढ़ते हो ना, देखिए 10 इवेंट डेली पढ़ना मतलब कि महीने के 300 इवेंट्स और 5 महीने के 1500, और ये मैं वो केवल 5 महीने अभी से काउंट कर रहा हूं। अब देखिए 1500 इवेंट इतने पर्याप्त हैं कि इसमें से 11-12 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये 1500 आपको याद भी तो रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना आप पढ़ रहे हो वो आपको एग्जाम के दिन तक याद रहे। और उसका एक ही तरीका है कि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। मतलब जो भी आपने 1 जनवरी 2021 को पढ़ा है वो आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन में याद रहे। और उसका एकमात्र तरीका है याद रखने का कि जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाओ, और अपने हैंड रिटन नोट, मतलब अपनी हैंडराइटिंग में बनाओ। टाइप मत करना मोबाइल में या कंप्यूटर में, अपने हैंडराइटिंग में एक कॉपी बनाइए करंट अफेयर्स की अलग से। उसमें आप डे वाइज लिखिए, आज के दिन आपने ये इवेंट्स आपने तैयार किए, और उसकी अपनी शॉर्ट जिस्ट बनाओ। मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है तो उसकी जिस्ट तैयार करो कि शॉर्ट में आपने क्या समझ के लिखा है, ताकि वो एक लाइन को पढ़ करके पूरी हिस्ट्री आपके माइंड में आ जाए आपने क्या पढ़ा था। ठीक है। ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप डेली बेसिस पे आधा घंटा भी अगर डिवोट करते हो केवल करंट अफेयर्स को, तो ये बहुत अच्छा समय है। इससे ज्यादा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आधा घंटा या 40 मिनट।
ठीक है, और उसके नोट्स बनाओ और करो कुछ नहीं। जब नया आप कल वापस पढ़ने जाओगे, कल आप जब नए 10 इवेंट पढ़ोगे ना, तो आज के जो आपने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कर लो और फिर नए वाले 10 पढ़ लो। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी कर रहे हो तो आपको एक करंट अफेयर्स याद रहेगा, भूलोगे नहीं। वैसे आप पुराना भी आप पढ़ना चाहते हो तो किसी भी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो और एक बार में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके उनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर 6 महीने का करंट आप पढ़ रहे हो तो 6 मंथ्स मतलब कितने, 180 दिन होते हैं। तो 1800 से 2000 इवेंट्स आपको याद रहना बहुत जरूरी है। और मेरा विश्वास करो, आपने नोट्स बना करके इसको रिवीजन किया तो आप आराम से स्कोर करोगे। मान लो 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 24 नंबर, ये आपके पके हुए मार्क्स हैं और 1 नंबर पे आपका कटने नहीं वाला। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स को तैयार करने का ये बेस्ट तरीका है और हमको इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारा पर्पज एग्जाम को क्लियर करना नहीं है, एग्जाम को अच्छे नंबर के साथ क्लियर करना है। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स की बात। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी आपके 12 से 13 सवाल आते ही एग्जाम में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बहुत वास्ट है। अब हिस्ट्री केवल छोटी सी हिस्सा नहीं है ना, ये एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि आजादी के बाद में भारत में जो भी घटनाएं घटी है वो ही पढ़ना पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में है। फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत वास्ट है। और ये जो आपका स्टैटिक पोर्शन है ना, ये आप तभी पढ़ो जब आप कोई यूपीएससी की तैयारी करते हो या स्टेट पीसीएस की, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, झारखंड पीएससी, हरियाणा पीएससी। ये जो पब्लिक पीएससी की एग्जाम जब होती है ना, वहां पर इनका वेटेज रहता है, वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो वहां पर इनको आपको डीप में पढ़ना है। लेकिन एसएससी जैसी एग्जाम जहां पर केवल 12 से 13 सवाल आ रहे हैं, मात्र 24 से लेकर 26 नंबर का वेटेज है, इसके लिए अगर आप इन डेप्थ जाकर पढ़ाई करोगे तो वो बेवकूफी है। बिकॉज यहाँ पर इतना समय आपके पास में है नहीं कि आप बहुत डीप में जाकर पढ़ाई करो। तो आप क्या करोगे, आप देखिए पैटर्न को अगर आप ढंग से समझेंगे, एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट ना भी हो तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, उनकी आप कोई बुक परचेज कर सकते हो और आप केवल उसी पे अड़े रहो, मतलब उसी पे स्टिक रहो। आप कोई चैनल मत करो, कोई आप कोर्स परचेज मत करो, बिकॉज अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपसे हिस्ट्री कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप हिस्ट्री समझाओ। एग्जाम में क्या हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब कि सवाल को पढ़ करके आपको 4 में से सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। और ये आप तभी करोगे जब वैसे ही क्वेश्चंस आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन्हीं को पढ़ो। डेली बेसिस अपना टारगेट सेट करो कि मान लो आप 25 से 30 क्वेश्चन डेली पढ़ते हो, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर देख लिया, नहीं। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, उसका आंसर देखते हो कि ये आंसर है, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी होता है, उसको भी पढ़ लोगे। और बाकी की जो 3 उसके ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत है, थोड़ा सा उस पर भी नजर मार लेना। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप थोड़ा सा एंगेज हो जाते हो, आप थोड़े से एक्टिव प्रोसेस में चले जाते हो पढ़ाई की, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ना भी आया पुराने साल का, तो उससे मिलता जुलता पैटर्न आएगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता क्वेश्चन बनाने का, सालों साल से चीजें पूछी जा रही है, तो बहुत सारी संभावना होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है इससे। बहुत ज्यादा लंबे लंबे वीडियोस मत देखो, इतिहास के, भूगोल के, कोई जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन। आप अगर देखिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए तो कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट के लिए जरूर कॉपी बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, बिकॉज आप कॉपी बनाओगे तभी आपका पढ़ना वो काम आएगा। अदरवाइज आपने 1 जनवरी 2021 मतलब कि आज कोई इवेंट पढ़ा तो जरूरी नहीं आपको एग्जाम में वो याद आ ही जाए। बिकॉज इस दौरान आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, बहुत सारा आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है ना। आप इंग्लिश पढ़ोगे, क्वांट पढ़ोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं धुंधली हो जाएगी माइंड में। तो उसका तरीका एक ही है कि जितना पढ़ रहे हो उसको रिटेन करो माइंड में रिवीजन के थ्रू। तो रिवीजन ओनली की कि आप इससे आप अपनी नॉलेज को रिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप पकड़ के रखना, और मेरा विश्वास करो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स 45 तक आप स्कोर कर सकते हो, और कम समय में कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास में समय का अभाव है ना। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इतना समय बर्बाद कर सकें कि इन डेप्थ जाकर के हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं देना है, आप मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटा डेली दे दो।
1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट इज गुड इनफ फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। इतना आप करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को फॉलो करोगे और आगे और भी चीजें बताने वाला हूं। बहुत सारे वीडियोस अब आएंगे आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। और कोई भी इशू आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस इशू के ऊपर वीडियो बनाने की। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।